आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके सामने ये देखिए एक मशीन है, मेरे हाथ में ये है। मैं अभी मेरे खेत के पास में खड़ा हूं। ये 1 एकड़ का फार्म है दोस्तों। ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम खेती शुरू करते टाइम बेसिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, बेसिक चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ऊपर ऊपर काम करते हैं। लेकिन अब ऊपर ऊपर काम नहीं करना, हमें प्रोसीजर को फॉलो करना होता है हर एक स्टेप में। दोस्तों ये मशीन बहुत ही कमाल की है, बहुत कम खर्चे में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण काम यहाँ पे होगा। जैसे मेरा अंगूर का खेत है, इस अंगूर के खेत में ऊपर ऊंचाई है, नीचे इधर ढलान है, तो जब भी बारिश होती है तो खेत में पानी बहुत रुकता है, और जहां पे पानी रुकता है वहां पे 100% नुकसान होता है, आपको पता ही है। चाहे हम वेजिटेबल लगा रहे हैं, चाहे हम ट्रेडिशनल क्रॉप लगा रहे हैं, कोई भी क्रॉप लगाते हैं वहां पे पानी रुकता है तो ब्लाइट आती है, जड़ों में सड़न लगती है, पूरी फसल खराब हो जाती है। कोई भी अगर चीज करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज होती है कॉन्टूर। कॉन्टूर यानी कि क्या है कि आपके खेत में कहाँ पे ऊंचा है, कहाँ पे ढलान है, वो सब कुछ आपको पहले चेक करना होता है, और उसको आगे क्या करना होता है वो आगे मैं बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष जादव और स्वागत है आपका हमारे इंडियन फार्मर यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब पहले जरूर कीजिएगा। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं कॉन्टूर के बारे में। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे अमोल जी है। अमोल जी नमस्कार। नमस्कार। अमोल जी से हम ये समझते हैं कि ये कॉन्टूर क्या होता है, मतलब कॉन्टूर से क्या फायदे हमें होने वाले हैं, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कितना खर्चा होता है, और एग्जैक्टली इसका फायदा क्या होता है पूरा ओवरऑल। तो हमें ये बताइए कॉन्टूर यानी कि पहले क्या होता क्या है, करते क्या है इसमें। अभी कैसा है, ग्रामीण ये जो विलेज में है ना, लोगों को ज़्यादातर इसके बारे में मालूम नहीं है। इधर के किसान क्या करते हैं, प्लॉट डेवलपमेंट करना है तो उसका कुछ लेवल नहीं निकालते, कुछ कंट्रोल नहीं निकालते, ऐसे ही वो प्लॉट डेवलप करते हैं। जब 2 लाख खर्चा आने वाला है तो वो प्लॉट को 4-5 लाख खर्चा दुगना हो जाता है, और प्लॉट भी वो एकदम लेवल में नहीं होता है। जब हमारा फसल में पानी नहीं रुकना चाहिए, उसका एंडुलेशन नहीं दिखना चाहिए, ये सब हमको चाहिए तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और हमें वो ड्रिप डिजाइन करना पड़ता है, हाँ। पाइपलाइन करना पड़ता है, खेत सपाट चाहिए। उसका कंट्रोल के बिना हम वो जो ड्रिप डिजाइन करते हैं, अपना प्लॉट डिजाइन करते हैं, उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। और जब हमारा प्लॉट पूरा होता है ना विदाउट कंट्रोल, तब समझता है कि ये पहले करना चाहिए था। जैसे मैंने ये हाँ। किया था, ये अभी करने के बाद आपने- मुझे बहुत पछतावा हाँ, हुआ हाँ, कि कंटूर करना चाहिए था, क्योंकि लेवल नहीं है, और जब बारिश का पानी आता है तो ये शेड के पीछे हिस्से वाले में बहुत पानी रुकता है। अभी आपने ये किया, इसमें आपको दिक्कत आया, इसलिए अभी आप ये कर रहे। राइट। अभी आपने ये भी नहीं किया होता तो बाद में आपका ये लॉस ही है ना। हाँ, लॉस ही है क्योंकि पानी नहीं हाँ। निकलता है। तो कंटूर बोले तो मतलब लेवल। अभी आपका समझो ऐसा प्लॉट आड़ा टेढ़ा है पूरा, उसको एक लेवल में करने का है, प्रॉपर एक लेवल में। तो उसका जमीनी वो लैंड का चढ़ उतार, ऊपर नीचे, हाँ ऊपर नीचे उसका निकाल के, उसका एक लेवल को प्लॉट फाइनल करके, उसका बाद में मार्किंग करके वो लेवल पे प्लॉट डिजाइन किया, तो कंटूर के हिसाब से प्रॉपर फाइनल होता है। चलिए कंटूर तो हमें समझ गया। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला मेरा खेत है, यहाँ पे चीकू का पेड़ है, वहाँ पे काफी ढलान है, उधर ऊंचाई है, इधर ढलान है। तो ये वाला खेत ऐसा है कि ऊपर नीचे है। तो यहाँ पे हमें लेवल करना है। लेवल करने के लिए हमें क्या है कि ये मशीन से पहले हमें पूरा मैपिंग करना पड़ता है, बराबर। तो ये मशीन कौन सी क्या है? ये DGPS है। अच्छा। ये डिजिटल ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। अभी जो इसका लेवल आता है ना, ये समुद्र सपाटी से लेवल आता है इसका। ये मैनुअल लेवल से भी कर सकते हैं हम, 100 कंज्यूम करके, कुछ भी कंज्यूम करके कर सकते हैं। ये क्या वर्क करता है, स्पॉट लेवल एज पर एंडुलेशन हम ये पिकअप करते हैं, इसका हम लेवल स्टोर करते हैं। ये बाद में सॉफ्टवेयर पे इसका वर्क होता है, इसका कंट्रोल जनरेट होता है, इसका रिज लाइन जनरेट होता है। तो वो कैसे करते हैं? ये वाली मशीन तो एक जगह पे खड़ी कर दिया आपने, और इसके बाद स्पॉटिंग कैसे करते हैं? अभी देखो, जाओ अच्छा। थोड़ा पॉइंट लेने के लिए। अभी ये वाली मशीन से स्पॉटिंग करना पड़ता है इसका। अच्छा। पॉइंट लेके दिखाओ। अच्छा, ये ऐसे लेते हैं पॉइंट। तो ये पूरे खेत से लिया जाएगा? हाँ, पूरे खेत से। एंडुलेशन एज पर एंडुलेशन यानी कि ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, जिधर ऊपर है नीचे उधर पॉइंट लेना पड़ता है। तो ये जो है पूरे खेत में ऐसे घूमेंगे। पूरा खेत में घूमना पड़ेगा, एज पर एंडुलेशन पॉइंट पिकअप करना पड़ेगा, और उसके बाद वो आगे का प्रोसेस होगा इसका। अच्छा ठीक है, उन्होंने पूरे पॉइंट्स जमा किए। पॉइंट्स जमा करने के बाद मुझे ये बताइए उसका क्या होगा, उस डेटा का? डेटा आपके मोबाइल पे आता है, कैसे आता है? नहीं, वो डेटा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, उसमें लेना पड़ता है। उसके बाद वो कंट्रोल के सॉफ्टवेयर रहते हैं, ऑटो प्लॉटर, रिसर्वे कैड, रनर वगैरह ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है। उसमें वो रन करके वो सॉफ्टवेयर बना, वो पेड सॉफ्टवेयर रहते हैं, उसमें वो कंट्रोल बनाना पड़ता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, तो ये किसे करना चाहिए मुझे ये बताइए, और किसे नहीं करना चाहिए? जो भी किसान नया प्लॉट डेवलप कर रहा है, कोई भी डेवलपमेंट रहेगा ना, तो पहले कंटूर करना ही पड़ेगा। कितना खर्चा होता है प्रति एकड़ हमें कंटूर से हमारे खेत की लेवलिंग समझने के लिए? 1 एकड़ का 6000 रुपीज रहता है। 6000 रुपये? हाँ, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस छोड़ के। और मैक्सिमम जितना क्षेत्र रहेगा, जितना एरिया मैक्सिमम रहेगा, उतना रेट कम रहेगा।
अभी 10 एकड़ रहेगा तो 15,000 में भी हो जाएगा। अच्छा, मतलब जितना ज्यादा रहेगा हाँ, उतना कम आप क्योंकि लेते हो। काम तो उतना ही पड़ता है, हम्म। मशीन लगाना सब करना उतना ही पड़ता है ना काम। लेकिन जिंदगी में एक ही बार दोस्तों 1 एकड़ में 6-7 हजार रुपए खर्चा करना है। हाँ, एक ही बार करना है। एक ही बार किया तो वो प्लान आपके पास जिंदगी भर रहेगा। प्लान मतलब वो आप एक मैप देंगे, बराबर है। मैप। दोस्तों अभी क्या है कि इन्होंने पूरा सर्वे कर लिया है मेरे खेत का। सर्वे करने के बाद कल मुझे ये ग्राफ देने वाले हैं, पूरा पीडीएफ भेजने वाले हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अलग से इसी वीडियो में। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं इनसे कि कैसे होता है, कितना खर्चा होता है। और मैप आपने बोला क्या कि वो हमेशा रहेगा? वो हमेशा रहेगा, उसका ऑटोकैड फाइल आएगा, पीडीएफ आएगा, वो सॉफ्ट कॉपी एक्सेल फाइल भी आएगा उसका। वो आपको जब भी इसमें कुछ भी करना पड़ेगा वो प्लान से आप कर सकते हैं। मतलब मैं इसमें चाहे अंगूर लगा रहा हूँ, केला लगा रहा हूँ, कुछ भी लगा रहा हूँ, भी लगाने से पहले मुझे कंटूर किया मैंने, कंटूर से मुझे पता चलेगा कि ऊपर नीचे कहाँ पे है। बराबर। तो मुझे उसके बाद क्या लेवल करना पड़ेगा? लेवल करना पड़ेगा, वो जेसीबी से या मशीन से? जेसीबी से लेवल करना पड़ेगा। आपने वो लेवल एक बार मार्क कर लिया कंट्रोल के हिसाब से, तो फिर जेसीबी वाले को दिखा दिया तो वो प्लॉट लेवल हो जाता है आपका। अच्छा। वो लेवल से कट फिल करना पड़ता है, जिधर कटिंग है फिलिंग है वो आपको उसमें आ जाएगा। आप किसी भी इंजीनियर को दिखा देंगे, ड्रिप इंजीनियर को दिखा देंगे, वो भी आपको बता देंगे। अच्छा, वो आगे का प्रोसेस सिंपल है? सिंपल है, आगे का आपको आप भी समझ जाएंगे खुद। अच्छा, वो आराखड़ा मैप आने के बाद पूरा इजीली समझ जाएंगे। मतलब मुझे लगता है कि जिसके पास आधा एकड़ फार्म है, 1 एकड़ फार्म है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, चाहे 100 एकड़ है, उनको ये कॉन्टूर करना ही चाहिए। कॉन्टूर करना ही पड़ेगा। आपका अभी पैसा जाएगा लेकिन आपका हमेशा के लिए वो रिस्क फैक्ट्री क्लोज हो जाएगा ना। मतलब खेत में पानी रुकने का फैक्ट्री खत्म हो जाएगा, सब क्लोज हो जाएगा। दोस्तों क्या है कि बेसिक चीज है, 6-7 हजार 1 एकड़ में आपका खर्चा हो रहा है, लेकिन सालों तक का आपका हेडेक कम हो जाएगा। लाइफ टाइम फार्मिंग आपको डेवलपमेंट में कोई इशू नहीं आएगा। चलिए, कल सुबह आप मुझे डेटा भेजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। कल सुबह आपको इसका सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा। और चलेगा, थैंक यू। मेरे खेत का तो यहाँ पे लैंड प्रिपरेशन चल रहा है, लेकिन आपको भी क्या खेती सीखनी है, जमीन तैयार करने से लेके फसल बेचने तक, ये सब कुछ अगर आपको सीखना है तो हमारा एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है, हाउ टू स्टार्ट अ फार्मिंग बिजनेस कोर्स। खेती कैसे शुरू करें, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो एज अ बिजनेस खेती कैसे शुरू करें। उस कोर्स में आपको सब कुछ जानकारी मिलेगी। आपके क्लाइमेट के अनुसार आप फसल का चुनाव कैसे कर सकते हैं, मार्केट ट्रैक कैसे करना है, फसल को बेचना कैसे है, खुद का ब्रांडिंग कैसे करना है, उस कोर्स में सब कुछ जानकारी है। तो indianfarmer.com इस वेबसाइट पे जाइएगा। उस वेबसाइट पे आपको कोर्स का ट्रेलर दिखेगा, कोर्स में क्या सीखने को मिलेगा, सब कुछ जानकारी मिलेगी। उसके बाद आप कोर्स को एनरोल कीजिएगा। उस कोर्स को आप लेने के बाद हर महीने एक बार मैं लाइव भी आता हूं, आपके साथ में फेस टू फेस वहां पे बात भी करता हूं। तो फुल सपोर्ट है दोस्तों, जरूर कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। कल जो हमने अमोल जी के साथ सर्वे किया था उसका रिजल्ट आ गया है। उन्होंने पीडीएफ फाइल में भेजा था, मैंने एक बड़ा सा प्रिंट निकाला है। प्रिंट निकाला इसलिए क्योंकि आपको भी समझ में आएगा कि इसका फायदा क्या होता है। इसमें कुछ नंबर्स होते हैं, इसके बाद ये बाउंड्री है फार्म की, और ये 1 एकड़ से थोड़ा ज्यादा मेरा फार्म है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ नया करने वाला हूँ, लेकिन कुछ भी आप फार्म पे करते हैं तो उसके पहले आपको फार्म लेवलिंग, जमीन की लेवल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि हमारे खेत में अगर हम सब्जी लगा रहे हैं या लॉन्ग टर्म हम फल की खेती कर रहे हैं, हमारे खेत में अगर पानी रुकता है तो वहां पे जड़ें सड़ जाती है, वेजिटेबल में ब्लाइट आता है, अलग अलग डिजीज आते हैं। पानी रुकता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, खेत में जड़ें एक्टिव नहीं रहती है। और हमारे खेती में जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है फसलों की जड़ें। अगर फसलों की जड़ें एक्टिव है, अच्छी है, तभी हमारी फसल ज्यादा उत्पादन देती है। इसके लिए हमें शुरुआत ही यहीं से करना है कि पहले हमें खेत के पत्थर पूरा जमा कर लेना है जो ऊपर ऊपर दिखता है, उसके बाद प्लाव चला देना है, उसके बाद ये कॉन्टूर करना है। कॉन्टूर करने के बाद आपको जमीन लेवलिंग करना होता है। तो दोस्तों हमने एक और चीज यहाँ पे की है कि प्रोफाइलिंग बोलते हैं इसको। मैं आपको ये पूरा समझाने वाला हूँ, मैप दिखाने वाला हूँ। उसके पहले समझिए, यहाँ पे मैंने प्रोफाइल लिया है 1 2 3 4 5 6 जगह मैंने ऐसे बड़े बड़े गड्ढे लिए। अगर ये गड्ढा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे मैं इसके अंदर जाता हूँ तो ये 4 फीट का मैंने गड्ढा लिया है जेसीबी से। मुझे ये समझना था कि इसमें मिट्टी कितनी है, तो इसमें जो है 1 से 1.25 फीट तक ही मिट्टी है। इसके नीचे कंकड़ है और हमारे यहाँ इसको मुरुम बोलते हैं, जो फूटने वाला कंकड़ है ये। तो इसमें मिट्टी कम है, तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस खेत में पहले मिट्टी भरनी पड़ेगी। हाथ पकड़ना तुम्हें। इस खेत में पहले क्या करना पड़ेगा, मिट्टी भरनी पड़ेगी। अभी मुझे कॉन्टूर का डेटा तो आ गया है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लेवल करता हूं और लेवल करके मिट्टी भरता हूं, फिर लेवल हिल जाएगा। तो मैं पहले क्या करूंगा कि इसमें 1 फीट मुझे मिट्टी भरनी है। मैं मिट्टी भरते समय क्या करूंगा कि ये मिट्टी टेस्ट करूंगा, इसका रिजल्ट देखूंगा, और इसी प्रकार की मिट्टी मैं इसमें 50 डंपर लाऊंगा। और जब मिट्टी लाऊंगा तो उसका भी टेस्ट करके ही इसमें डालूंगा। इसमें काली मिट्टी नहीं डालूंगा, ना कैल्शियम वाली मिट्टी, चूना मिट्टी डालूंगा। इसी प्रकार की मिट्टी में ढूंढूंगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना लग जाए, चाहे 6 महीना लग जाए, लेकिन फंसूंगा नहीं। इसी प्रकार की मिट्टी डालूंगा तो एक बराबर हो जाएगा। पहले मिट्टी डाल के नॉर्मल सपाट करूंगा जेसीबी से। सपाट करने के बाद फिर ये आता है चार्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इसमें डायरेक्शन होता है। जैसे कि ये देखिए, ये इधर मैंने नॉर्थ है,
ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ईस्ट पूरब, यानी कि ये देखिए सन उधर से है, तो मैंने पूरब की तरफ इसको अभी रख दिया है। और ये मेरा ऊपर वाला अंगूर का खेत है, इसके खेत का ये नीचे वाला खेत है। ये 1 एकड़ से ज्यादा है, 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट आता है। अब मैं आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात बताने की कोशिश करता हूँ, आप इधर से आना। तो ये नंबर होते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 629 है। ये 629 मीटर जो है, ये समुद्र सपाटी से कितना ऊंचाई पे मेरा खेत है, यहाँ पे एक दिखाता है, ये देखिए। तो सबसे पहले 3 पॉइंट मारे जाते हैं यहाँ पे, 629.84, 629.928, 629.734, ये 3 पॉइंट उन्होंने यहाँ पे लिए थे पहले। और ये 3 पॉइंट के अनुसार मेरे खेत में उन्होंने क्या किया, वॉक किया, ऐसे 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 ऐसे। वॉक करने के बाद उन्होंने, उनके हाथ में एक रोवर था, उससे वॉक करने के बाद पॉइंट करते गए थे वो ऐसे ऐसे ऐसे। इसके बाद जो है यहाँ पे एक चीज समझ में ये आई कि मेरी खेत की हाइट जो है इस साइड में 629 है, यहाँ पे 629, 629, 629। सबसे ज्यादा ऊंचाई मेरे खेत में यहाँ पे है, ये देख सकते हैं मैप के अनुसार। सबसे ज्यादा ऊंचाई यहाँ पे है, ये देख सकते हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अगर उधर कैमरा घुमाते हो तो उधर आपको ढलान दिखेगी, इधर ऊंचाई दिखेगी। तो ये 629 मीटर इस साइड में समुद्र सपाटी से ऊंचाई है, यानी कि जो हमने मशीन लगाई थी वो जो है समुद्र सपाटी, समुद्र तल से कितना ऊंचाई पे मेरा खेत है, उसके हिसाब से पॉइंट लेके मेरे खेत की हाइट बताता है। तो वो जब उन्होंने पूरे खेत में वॉक किया, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, फिर अगर आप यही चीज यहाँ पे 629 है, यहाँ पे जाते तो 627 है उस कोने में, वो देखिए वहां पे एक पत्थर है, गड्ढा निकाला है, उस साइड में 627 है, यानी कि यहाँ से और वहां से फर्क जो है 2 मीटर का है। ये देखिए 629 है, 627 है, यानी कि इधर ढलान है, इधर पूरी ढलान है। यहाँ पे देखिए 626 है, 627 है। तो यहाँ पे स्क्वायर में नंबर होते हैं सारे, ये देखिए। अगर मैं यहाँ पे ये चौकोन में देखता हूँ तो 628, 628, 628, 628, यहाँ पे 255 है, यहाँ पे 411 है, यानी कि इधर ऊंचा है, इधर ढलान है। तो ये पूरा का पूरा हमें ये दिखाता है, ये वाली लाइन देखिए ऐसे लाइन गई है, तो यहाँ पे ये हमारी 628, 627, 628, 628, 628, ये ऊंचाई दिखाता है 627। यहाँ पे गड्ढा है, अब देखिए यहाँ पे गड्ढा है, ये चीकू का पेड़ है ना, यहाँ पे गड्ढा दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे अगर दूर से भी आप देखते तो यहाँ पे गड्ढा दिखाएगा, उधर उधर ऊंचाई दिखाएगा। तो ये देखिए, तो ऐसे पूरा खेत का यहाँ पे ये नक्शा दिखाता है, ये बाउंड्री है, उधर से कैनाल गया है। तो यहाँ पे सबसे जरूरी क्या है कि जब भी हमारे खेत की लेवल हमें करनी है तो उस टाइम पे ये मैप रहना चाहिए और एक इंजीनियर रहना चाहिए। और इंजीनियर जो है वो सिविल इंजीनियर होते हैं, वो मार्किंग करके आपको देते हैं और फिर वो जेसीबी वालों को बताना होता है कि कहाँ पे कटिंग करना है, कहाँ पे फिलिंग करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऊंचाई है, तो यहाँ पे ये 628 ऊंचाई है, कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए मैं खड़ा होता हूँ, 1 मिनट कैमरा वहीं पे रखना। यहाँ पे जो है, यहाँ पे 628 मीटर की ऊंचाई है और वहां पे आगे में जाता हूं तो 627 है। तो यहाँ का मटेरियल जो है उधर ढकेलना पड़ेगा हल्का सा, तो यहाँ पे मिट्टी कम हो जाएगी। इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मिट्टी भरने वाला हूँ, फिर लेवल लगाऊंगा और फिर मैं रिपिंग करूंगा। इस खेत की 3 फीट पूरा हिलाऊंगा खेत को, क्योंकि मेरा आगे कुछ अच्छा प्लानिंग है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा भविष्य में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये मैप के साथ साथ इंजीनियर जरूर चाहिए। आप खुद से इसको नहीं कर सकते, समझना थोड़ा सा मुश्किल है इसको, लेकिन आप इंजीनियर को बुलाते हैं, उनसे समझते हो तो ईजी है। अभी इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपके खेत में हर साल नेचुरल फ्लो किधर है वो याद रखना है। मेरा फ्लो कहाँ पे, उस वाले कोने में है, वो देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा उधर पत्थर वगैरह गिरे हुए हैं, कुआं का काम हुआ, तो वहां पे नेचुरल फ्लो हर साल पानी बहता है। अगर मैं सारी मिट्टी इधर की उधर दबा दूंगा और पानी को इस साइड में निकालने की कोशिश करूंगा, तो वो नेचुरल फ्लो हमेशा क्या होता है कि इधर से ही जाएगा पानी और उसको बह जाएगा मिट्टी मेरा पूरा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ये देखना है। यहाँ पे ये देखिए, इधर 629 था, इधर 626 मीटर है, तो यहाँ पे आपको हाइट पता चल जाती है। यहाँ पे 626, 645 है और यहाँ पे 626, 261 है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ढलान है। ये सीधा सीधा मैप हमें दिखा रहा है और रियल में आंखों से भी ये समझ में आता है। तो हमें करना क्या है कि जहाँ पे ऊंचाई है हल्का सा इधर दबा देना है, इधर का इधर दबा देना है, इधर गड्ढा इधर दबा देना है। तो ये लेवल करके हमें ढलान जो है इस साइड में लगानी है और इधर से पानी निकलना चाहिए। सालों से जो है ढलान वैसे इधर ही है, हमें पानी भी इधर ही निकालना चाहिए। ये नहीं कि पानी हमें इस साइड में 629 साइड में निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई है। तो ये पूरा मैप आपको बताता है, साथ में ये मैप आपको सिंबल भी बताता है। यहाँ पे पूरा रोड एज, रोड स्पॉट लेवल, रोड सेंटर, रोड, यहाँ पे सब कुछ लाइट का वगैरह कुछ है क्या, सब कुछ ये। तो इतना सिंपल तरीके से ये समझना काफी आसान है, लेकिन जब लैंड लेवलिंग आप करते हैं तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान देना है कि आपको इंजीनियर चाहिए। मैं खुद से भी नहीं करूंगा, यहाँ पे इंजीनियर को बुलाऊंगा। जिस दिन मेरा मिट्टी डाल के हो जाएगा, मैं नॉर्मल मिट्टी को लेवल करूंगा, उसके बाद फाइनल लेवलिंग जब मुझे लगाना है, करना है, तो मैं इंजीनियर को बुलाऊंगा। वो मार्किंग करके मुझे देंगे, बताएंगे इधर का उधर दबाइए, इधर का कटिंग कीजिए, उधर फिल कीजिए और ये आपका पानी इस तरीके से निकल जाएगा, ऐसे वो बताएंगे। जब इसको मैंने समझने की कोशिश की तो उनका एक जरूरी चीज कहना ये था कि जिधर नेचुरल फ्लो है उधर ही पानी को निकालना जरूरी होता है इस सिस्टम में। अगर आप उल्टा करना चाहते हैं तो वो दिक्कत करेगा आपको। जैसे इधर मतलब ऊंचाई है 629 मीटर और उधर 626 है, सारा मटेरियल इधर का उधर भी भर देंगे,
लेकिन सालों से पानी इधर से ऊपर वाले खेत से आ रहा है तो वो बह के जाएगा ही जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों, जब भी आप खेती शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, तो कॉन्टूर करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत ही बेसिक चीज है और ये करना ही चाहिए। इसके आगे एक एडवांस चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका ब्लैक सॉइल खेत है, ब्लैक सॉइल है, हेवी है, आपके आजू बाजू भी ब्लैक सॉइल है, पानी बहुत ज्यादा रुकता है, तो ये कॉन्टूर से जो है आप पहले लेवल करके फिर ड्रेनेज सिस्टम भी बनाना होता है। ड्रेनेज यानी कि क्या होता है, जमीन के अंदर 5 फीट 10 फीट से एक पाइप्स डाले जाते हैं। आपकी जमीन का फ्लो किधर है, इससे आपको समझ में आएगा। उसी फ्लो से पाइप डाले जाते हैं। वो सारा पानी जब जमीन के अंदर जाता है तो वो ड्रेनेज पाइप से, पर्कुलेटेड पाइप होता है, उससे ड्रेन होता है और वो निकल जाता है। क्या आपको उसके बारे में भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये कॉन्टूर जो है 6-7 हजार इसका खर्चा है, लेकिन आपको लाइफ टाइम इसका फायदा होगा। आपकी जमीन की लेवल लाइफ टाइम आपको पता रहेगी। ऐसा मैप जो आपको ये रहेगा, ये लाइफ टाइम के लिए होता है। आपको यहाँ पे दिशा दिखाता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बस आपको समझना है और इंजीनियर से करके लेना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप हर किसान भाइयों तक शेयर करना ही करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।